इस वीडियो में आज हम डेटाबेस डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ेंगे कि डेटाबेस डेवलपमेंट करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा एनालिसिस की। डाटा एनालिसिस के अंदर हम डाटा को एनालाइज करते हैं। जितना अच्छा डाटा एनालिसिस किया जाएगा किसी भी डेटाबेस डेवलपमेंट में, उतना बेहतरीन डेटाबेस बना सकेंगे। तो डाटा एनालिसिस के अंदर हम करते क्या हैं? डाटा एनालिसिस के अंदर हमने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। इसकी मदद से हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं कि जो भी डाटा अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद जो डाटा हमें हासिल होता है, हम उस डाटा के अकॉर्डिंग डाटा फ्लो डायग्राम, जिसको DFD भी कहते हैं, ये बनाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिसीजन टेबल बनाते हैं। और इसकी जो तीसरी टेक्निक है वो कहलाती है डिसीजन ट्रीज। और हम क्या करते हैं कि डिसीजन ट्रीज बनाते हैं। इससे ये होता है कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है उसका हम बेहतर तौर पे एनालिसिस कर सकते हैं, और फिर उस डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे चल के जो डाटा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वहाँ पे फिर उसे आगे भेजा जाता है। यानी ज़्यादा बेहतर डेटाबेस डिज़ाइन किया जा सकता है अगर आपने डाटा एनालिसिस इन तरीकों से किया हुआ हो। अब ये तरीके क्या हैं, इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी। जो पहला तरीका है इसके अंदर वो कहलाता है डाटा फ्लो डायग्राम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है। डाटा फ्लो डायग्राम में हम क्या करते हैं कि डाटा का जो एक फ्लो है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम प्रोसेस को इस डाटा फ्लो डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक अच्छा कम्युनिकेशन टूल है यूजर के दरमियान में और डेटाबेस सिस्टम के दरमियान में। अब इसकी जो DFD है, डाटा फ्लो डायग्राम जो है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम और एक कहलाती है फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम। जो लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम है वो दरअसल हमारे डेटाबेस सिस्टम की फंक्शनैलिटी बताती है कि हमारे डेटाबेस सिस्टम में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होंगे। और जो फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम है उसके अंदर हमें यह पता चलता है कि हमारे पूरे डेटाबेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो दरअसल किस तरह से की जाएगी। तो इन दोनों को हम सीखेंगे आगे चल के कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है। यहाँ हमने सीखना ये है कि DFD डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो दरअसल क्या होती है। तो जैसा कि हमने कहा कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं और डाटा का फ्लो एक डिपार्टमेंट से या एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी की तरफ होता है, उस तमाम को हम एक डायग्राम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर होता ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक एंटिटी है और वो एंटिटी जो है वो कस्टमर की एक एंटिटी है। अब कस्टमर की हम क्या करेंगे कि एक एंटिटी इस तरह से बना लेंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में। अब कस्टमर जो फंक्शन परफॉर्म करेगा उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिंक कर देंगे एक डायग्राम से। यहाँ पे जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है ये दरअसल रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस को। यानी कस्टमर क्या करता है कि ऑर्डर एंटर करता है, अपना ऑर्डर एंटर करता है, और इस जो भी उसने ऑर्डर एंटर किया है उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद ये डाटा जो कस्टमर की तरफ से हासिल हुआ है ऑर्डर के हवाले से, ये आगे जाके फ्लो होता है और ऑर्डर की एंटिटी में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम डाटा स्टोर कहते हैं। यानी इसके अंदर बेसिकली आप देखें कि दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, एक कस्टमर की एंटिटी इन्वॉल्व है और ऑर्डर की एंटिटी इन्वॉल्व है। लेकिन हमने इसके अंदर कस्टमर और ऑर्डर को डायरेक्ट लिंक नहीं किया, बल्कि कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान में एक और बॉक्स आपको नजर आ रहा है जो कि कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान होने वाले प्रोसेस को शो कर रहा है। अगर आप कस्टमर और ऑर्डर को डायरेक्ट लिंक करेंगे और डायरेक्ट कहेंगे कस्टमर जो है वो डाटा जो वो ऑर्डर कर रहा है, तो वो डाटा फ्लो डायग्राम की खिलाफ वर्जी होगी। डाटा फ्लो डायग्राम में आपने प्रोसेस जो हो रहा है दो एंटिटीज के बीच में उसको शो करना लाजमी होता है। इस तरह करते करते हम पूरे एक डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ओवरऑल जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे जो डाटाबेस की जो फंक्शनैलिटी है वो दरअसल क्या है और वो कैसे परफॉर्म हो रही है। इसकी जो फर्दर डिटेल्स आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं डाटा एनालिसिस की जो दूसरी टेक्निक है जिसको हम डिसीजन टेबल कहते हैं। डिसीजन टेबल क्या होता है इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि लेट सपोज आपने एक डेटाबेस बनाया है, इसके जो क्या करता है कि आपका ईमेल स्टोर करता है और आपका पासवर्ड स्टोर करता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा
ब्राइट करके लिख देते हैं ईमेल और पासवर्ड। और उसके बाद जैसे ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं तो आप डेटाबेस में लॉगिन हो जाते हैं। लेकिन ईमेल और पासवर्ड का जो डाटा स्टोर होगा ईमेल की एंटिटी में जाके और पासवर्ड की एंटिटी में जाके, इसके पीछे हम कुछ एक डिसीजन टेबल बनाते हैं। इस डिसीजन टेबल से हमारे लिए आगे चल के डेटाबेस डिजाइन करना आसान हो जाता है। अब ये डिसीजन टेबल क्या है, इसके अंदर देखें कि डिफरेंट कंडीशंस काम करेंगी। सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि जो यूजर नेम एंटर किया गया है वो फॉल्स है, यानी कि वो रॉन्ग यूजर नेम एंटर किया गया है। पासवर्ड जो है वो भी रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया। अगर यहाँ पे अब कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि अगर यूजर नेम भी फॉल्स होगा और पासवर्ड भी फॉल्स होगा, दोनों ही गलत होंगे, यानी हमारे डेटाबेस से मैच नहीं करेंगे, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, आउटपुट हमारा कोई एरर मैसेज आ जाना चाहिए। इसी तरह रूल नंबर 2 क्या है कि अगर यूजर नेम जो है वो आपका सही है, पासवर्ड गलत है, तब भी एरर आना चाहिए। यूजर नेम गलत है, पासवर्ड ठीक है, तब भी एरर मैसेज आना चाहिए। अगर यूजर नेम ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, जो कि हमारे डेटाबेस में पहले से मौजूद है, उनसे मैच कर रहा है हमारा इनपुट, तो यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन, यानी डेटाबेस की जो हमारी होम स्क्रीन है वो खुल जानी चाहिए। तो इसमें आप देखें कि मल्टीपल कंडीशंस काम कर रही हैं। ये दरअसल हमारा डिसीजन टेबल कहलाता है। इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं कि अपने एंटर किए हुए डाटा को एनालाइज कर रहे हैं कि जो हमने इनपुट्स दिए हैं उन इनपुट्स के मुताबिक क्या क्या रिजल्ट्स आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक डिसीजन टेबल बनाते हैं। अब जो इसकी थर्ड टेक्निक है वो कहलाती है डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज में क्या होता है कि आप एक ट्री लाइक मॉडल तैयार करते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और उसके मुताबिक आप फिर डिसीजन ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं, इसमें आप किसी शख्स का जो है वो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक डिसीजन ट्री बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप ज़्यादा बेहतर टेबल डिज़ाइन कर सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इज़ अ पर्सन फिट, क्या वो शख्स जो है क्या वो फिट है। तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस रखेंगे कि उसकी एज लेस देन 30 है। अगर यस तो फिर आपका जो फ्लो है वो इस तरफ से यहाँ आ जाएगा, और अगर नो है तो फिर यहाँ पे इस तरफ से आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा अगला क्वेश्चन से पूछा जाएगा क्या वो बहुत ज़्यादा जो है पिज़्ज़ा या खाना खाता है। तो फिर यहाँ पे भी दो कंडीशन होंगी, येस और नो। अगर येस आ जाएगा तो फिर फाइनल डिसीजन क्या होगा कि वो अनफिट है, और अगर वो नो ज़्यादा, उसकी एज 30 से लेस है और उसके साथ साथ वो ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, इसका मतलब कि वो फिट होगा। अब इसकी दूसरे साइड पे देख लें कि अगर एज जो है वो 30 से ग्रेटर है ना, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो उससे क्वेश्चन किया जाएगा एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। यहाँ पे कंडीशन दो पॉसिबिलिटीज होंगी, येस और नो। अगर येस होगा तो फिट होगा और अगर नो होगा तो अनफिट होगा। तो ये एक तरह से पूरा एक सिनेरियो है, उसके अंदर हमने मल्टीपल कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए फाइनल इस सवाल का जवाब देना है क्या वो शख्स फिट है या वो अनफिट है। तो वो इन कंडीशंस के थ्रू होता हुआ हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो डेटाबेस डेवलपमेंट है, डेटाबेस जो डिज़ाइन है, वो फिर हम इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो ये दरअसल हम क्या कर रहे हैं कि अपने डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिसीजन ट्रीज के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ डिसीजन टेबल्स के बारे में पढ़ा, और डाटा फ्लो डायग्राम जो होती है इसके एक इंट्रोडक्शन जाना, और ये समझा कि डाटा एनालिसिस जो होता है उसका डेटाबेस डेवलपमेंट में क्या किरदार है।